नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल ने युद्ध विराम समाप्त होने के बाद एक बार फिर से हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने बताया कि शुक्रवार को लेबनान पर इजरायली हमलों में 3 लोग मारे गए हैं। इन 3 लोगों में उसके 2 सदस्य भी शामिल हैं। ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने बताया कि मारे गए सदस्यों की पहचान मोहम्मद मजरानी और वाजीह मशेक के रूप में हुई है। AFP की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने कहा कि मजरानी को उसकी मां नफीसा के साथ उसके घर में मार दिया गया, जबकि वह अपनी मृत्यु के समय युद्ध में शामिल था। आपको बता दें कि लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने पहले मां बेटे दोनों की पहचान सामान्य नागरिक के रूप में की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को कहा कि इजराइल और हमास युद्ध विराम हमास के कारण समाप्त हुआ। उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी समूह हमास प्रतिबंधिताओं से मुकर गया है। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के बाद जरूरी था कि इजराइल नागरिकों के लिए सुरक्षा स्पष्ट करे और आगे मानवीय सहायता जारी रखे। हालांकि इजराइल पहले ही सूचना भेजने समेत कुछ हिस्सों में इन चीजों को स्पष्ट कर चुका था। इसके अलावा यह साफ करना काफी महत्वपूर्ण है कि गजा में किस क्षेत्र में लोग सुरक्षित रह सकते हैं। हम आगे भी इस पर नजर रखेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि असम सरकार ने असम लोक सेवा आयोग के नौकरी के बदले नकद घोटाले में 21 राज्य सिविल पुलिस और संबद्ध सेवा अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। गुरुवार को जारी आदेशों के माध्यम से निलंबित किए गए 21 अधिकारियों में से 11 असम पुलिस सेवा, 4 असम सिविल सेवा, 3 सहायक रोजगार अधिकारी, सहकारी समितियों को 2 सहायक रजिस्टर और 1 उत्पाद शुल्क निरीक्षक है। सूत्रों ने बताया कि इनमें से 2 APS अधिकारियों को पिछले हफ्ते मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम ने सामने पेश होने के लिए कई अन्य को समन जारी किया था। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में भाजपा द्वारा अंबेडकर की मूर्ति को गंगा जल से धोने को आदिवासी, OBC और TMC की महिला विधायक को अपमान करार दिया और कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचार के खिलाफ 2 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई के ऐतिहासिक यात्रा के बाद शुक्रवार देर रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में भाग लिया। COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद PM मोदी ने शुक्रवार शाम को संयुक्त अरब अमीरात की अपनी 1 दिवसीय यात्रा समाप्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने X पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री की यात्रा को ग्लोबल लीडर्स के साथ समर्थित बातचीत और ग्लोबल इकोनॉमिक एक्शन में तेजी लाने के लिए अग्रणी पहलू द्वारा परिभाषित किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने में बस 1 दिन बचा है। इससे पहले गुरुवार को एक एग्जिट पोल में आधिकारिक सर्वे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाई दिया, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक बड़ा स्टेप लेते हुए बताया कि उनकी पार्टी के विधायक इस बार किस पार्टी के साथ जाएंगे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। करीब 18 से 20 विधायक हमारे जीत रहे हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार मायावती ने कहा कि हम अपने विधायकों को मंत्री बनवाएंगे और सत्ता में शामिल करेंगे। मुझे विश्वास है कि बसपा के जो विधायक जीत रहे हैं वो पार्टी का मजबूती से साथ देंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे, जबकि मिजोरम चुनाव के परिणाम सोमवार यानी 4 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार शाम मिजोरम में मतगणना की तारीख 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर की थी। आयोग के मुताबिक 3 दिसंबर को मिजोरम में ईसाई समुदाय का कोई त्योहार है, जिसके चलते वहां के दलों ने इलेक्शन कमीशन से काउंटिंग की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था। इसे देखते हुए आयोग ने मतगणना की तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी है।
रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल सिनेमा घरों में रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग के मामले में रिकॉर्ड बना चुकी थी। इसके बाद पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की खबरें आ रही हैं। वहीं अब पहले दिन कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसमें केवल टाइगर 3 ही नहीं बल्कि बाहुबली और KGF 2 का भी एनिमल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेक नील के आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन एनिमल ने 61 करोड़ की कमाई की है। हालांकि ये फिल्म अभी पठान और जवान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। वहीं डंकी और सलार रिलीज होने तक सिनेमा घरों में ये फिल्म टिकेगी या नहीं, ये देखना होगा। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।